ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। तो मेरा नाम है आदर्श पटेल और हम और आप दोनों मिलकर के यार हम इस खूबसूरत से बायोलॉजी को काफी खूबसूरत से अंदाज में पढ़ते जा रहे हैं। और अभी हम पढ़ रहे थे यार जेनेटिक्स, और जेनेटिक्स में आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक्स को का तो अंडरस्टैंडिंग सबको होता है, इसके टॉपिक्स के बारे में जानते सब हैं, पर क्वेश्चन लगाने से सब भागते हैं। पता नहीं क्यों इस टॉपिक से क्वेश्चन लगाने से क्यों भागते हैं, समझ में नहीं आता। तो वो टॉपिक है यार पेडिग्री एनालिसिस, है ना। पेडिग्री एनालिसिस का बस हम नीट में क्या करते हैं, चार्ट पढ़ लेते हैं और एनसीईआरटी के अंदर में जो दो पेडिग्री बना के दे रखा है उसी को कुछ हम ट्रिक से याद कर लेते हैं और उसके बाद वहीं पे अपनी पेडिग्री यार खत्म हो जाती है ना। पर आज के इस लेक्चर में हम पेडिग्री को काफी ही खूबसूरत तरीके से यार मैं कोशिश करूंगा कि जितना भी सिंपलीफाई कर पाऊं पेडिग्री एनालिसिस को, उतना सिंपलीफाई करके आपके सामने मैं डायरेक्ट रख दूं और इस चीज को आप अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको कि हर एक स्टूडेंट को, जो भी बच्चा डिसेंट स्टार से पढ़ रहा है, हर एक स्टूडेंट को ब्लैक स्पॉट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा भैया? हर एक स्टूडेंट को एक ब्लैक स्पॉट होना पड़ेगा। ब्लैक स्पॉट बोले तो कि जो भी टीचर के द्वारा नॉलेज दिया जा रहा है, कहीं से भी अगर कुछ अच्छी चीजें सीखने के लिए मिल रही हैं, तो उसे सीधा एब्जॉर्ब कर लेना है ना भैया। तो आज के लेक्चर में हम पेडिग्री एनालिसिस को शुरू करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस को पढ़ना, और देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस में क्या चीज है और पेडिग्री एनालिसिस को कैसे अच्छे तरीके से पढ़ा जा सकता है। देखो यार, आज का जो लेक्चर है ये थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि पेडिग्री एनालिसिस की हम एक डीप अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हम एक फाउंडेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है ना। और आज मैं अंत में आपको कुछ गोल्डन टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगा, जिससे आपके प्रिपरेशन में चार चांद लग जाएगी, आपके प्रिपरेशन में बहुत फायदा होगा। मैं यार होता क्या है ना कि जैसे मुझे बहुत सारे लोग फोन भी करते हैं, मैसेज भी करते हैं, मेरे जो कुछ दोस्त हैं, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि यार थोड़े थोड़े तुम शॉर्ट्स कट करके डाला करो, तुम थोड़े थोड़े ना क्या बोलते हैं स्ट्रेटजीज डाला करो। पर मेरा सीधे बस यही एक बात कहना होता है उनसे कि ना भैया, जब तक मैं पूरा क्लास 12 और पूरा 11th का लेक्चर अच्छे से नहीं डाल लूंगा, मैं कोई भी बकैती या कोई भी बकवास बिल्कुल ना करने वाला हूँ। मैं सीधा का सीधा टॉपिक पढ़ाऊंगा, अपने आप को भी बिल्ड करूंगा। देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं मुझे बहुत ज्यादा चीजें आती हैं, बहुत बायोलॉजी आती है, ऐसा तो वो कॉन्फिडेंस यार कभी भी किसी के अंदर में भी नहीं आ पाएगा, है ना। तो मेरा बस इतना कहना है, मेरा बस इतना मानना है कि अभी मैं भी क्या हूँ, ग्रोइंग फेज में हूँ, अभी मैं भी सीख रहा हूँ। अभी बायोलॉजी पढ़ना सीख रहा हूँ और बायोलॉजी को पढ़ाना सीख रहा हूँ। कैसे मैं अपने आप को और बेटर कर सकता हूँ, कैसे आपको मैं और बेटर तरीके से बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ और आप हमसे सीख करके और कैसे बेटर हो सकते हो। तो ये सारा कोशिश यार हमारा और आपका दोनों म्यूचुअल है ना। तो मेरा कोशिश बस यही है कि एक बार मैं स्ट्रिक्टली एक अच्छा सा कंटेंट, एक ऐसा अच्छा सा डेडिकेटेड लेक्चर मैं बना के आपको डाल दूं यार, ठीक है ना। ताकि फिर ऐसा मन में कोई गलानी ना हो, मन में कोई ग्लिच नहीं होना चाहिए कि यार इस लेक्चर को थोड़ा और बनाना चाहिए, ऐसा किया जाए वैसा, बार बार उसका क्या बोलते हैं एडिशन नहीं लाना है हमें, है ना। जैसे एस सी वर्मा सर की जो बुक है उसकी जो एडिशन है वही चली आ रही है। तो हमें एक ऐसा ऐसा कुछ क्रिएट करना है ना भाई। हमें इसमें बार बार चेंजेस नहीं लाने हैं, एक हमें मास्टर लेक्चर तैयार कर देना है, जो कि मैं रहूं या ना रहूं लेकिन ये लेक्चर हमेशा होना चाहिए, है ना भाई। तो चलिए इन्हीं सब खूबसूरत और काफी मोटिवेटिंग बातों के साथ आज का पेडिग्री एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए भाई, पेडिग्री एनालिसिस में क्या इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम ये समझते हैं कि वाई पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस हमारे लिए जरूरी क्यों है, ठीक है ना। पेडिग्री एनालिसिस हमारे लिए जरूरी क्यों है और हम कैसे पेडिग्री एनालिसिस को समझें, ठीक। देखिए वाई पेडिग्री एनालिसिस, बस हम यही बोलेंगे कि देखो, प्लांट और ह्यूमन के अंदर में जब हम क्रॉस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ह्यूमन के अंदर में और प्लांट के क्रॉस के अंदर में क्या मेन डिफरेंस देखने के लिए मिलता है, और एनसीईआरटी ने भी इस टॉपिक को यहीं से उठा करके आपको समझाना शुरू किया है। देखिए, तो जो भैया प्लांट्स हैं, ठीक है ना, इस प्लांट्स के अंदर में हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड क्रॉस कर सकते हैं। और प्लांट के अंदर में जो क्रॉस है वो हम लैब के अंदर में हम क्रॉस करा सकते हैं। दैट मीन्स कि ये जो अपने क्रॉस है एक कंट्रोल्ड है। पर ह्यूमन के अंदर में हम ऐसे यार
कंट्रोल्ड क्रॉस पॉसिबल है क्या? तो ह्यूमन के अंदर में कंट्रोल्ड क्रॉस कराना पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। फिजिकली और सोशली भी ह्यूमन के अंदर में कंट्रोल क्रॉस कराना पॉसिबल नहीं है ना? पर हम और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि मान लो कैपिटल टी था और स्मॉल टी था, तो इसका क्रॉस कराया तो हमें एक प्रोजेनी मिला, ठीक है ना? प्रोजेनी को देख करके हम पेरेंट का आइडिया लगा सकते हैं, है ना भाई? और पेरेंट को देख करके हम प्रोजेनी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? प्रोजेनी को देख करके जैसे टेस्ट क्रॉस कराया, ठीक है ना? प्रोजेनी प्रोजेनी को देख करके हम पेरेंट के जीनोटाइप की आइडिया लगा सकते हैं और पेरेंट की जीनोटाइप को देख करके तो हम एग्जैक्टली अपने प्रोजेनी को बता सकते हैं, है ना भाई? दैट मीन्स कि प्लांट के अंदर में हम कंट्रोल क्रॉस कर रहे हैं, ह्यूमन के अंदर में हम कंट्रोल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और जो प्रोजेनी को देख करके पेरेंट के जीनोटाइप लगाने का आइडिया है और जो पेरेंट को देख करके प्रोजेनी के जीनोटाइप को बताने का जो तरीका है, ठीक है ना? ये जो तरीका है भैया, जो हम दोनों को बता रहे हैं, ठीक है ना? ये तरीका हम ह्यूमन में तो कर नहीं सकते, है ना? ये तरीका हम ह्यूमन में कर नहीं सकते, इस तरीके से कंट्रोल क्रॉस को कर नहीं सकते। तो क्या किया जा सकता है? तो हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने मिल करके एक तरीका ढूंढा। क्या ढूंढा? एक तरीका ढूंढा फैमिली हिस्ट्री को कैसे हम पढ़ें, ठीक है ना? इन्होंने क्या तरीका ढूंढा कि भैया फैमिली हिस्ट्री को कैसे पढ़ें। इन्होंने एक चार्ट प्रिपेयर किया जिसको हम बोलते हैं पेडिग्री चार्ट, और इसी पेडिग्री चार्ट को उन्होंने पढ़ना सिखाया, ठीक है ना? और वो जो उसका एनालिसिस करते हैं उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। समझा क्या? पेडिग्री का मतलब होता है जनरेशन ओवर जनरेशन, ठीक है ना? पेडिग्री एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जब हम हर एक जनरेशन की स्टडी करने लगते हैं उसको बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, और पेडिग्री एनालिसिस हम पेडिग्री चार्ट से करते हैं, ठीक है ना? और पेडिग्री जब चार्ट की नाम आ ही गई है, देखिए यहाँ पे क्या है, पेडिग्री सिंबल है। पेडिग्री सिंबल अगर हमें पता है, देखो अब चार्ट बना रहे हैं तो हम सिंबल यूज करेंगे और इन्हीं सिंबल को पढ़ेंगे और इन्हीं सिंबल से हम पेरेंट्स के और चाइल्ड के सारे मतलब जो भी डिजीज है, अफेक्टेड है कि नॉर्मल है, ये सारा चीजें पढ़ करके, ठीक है ना, हम क्या करेंगे, उस डिजीज को प्रिडिक्ट करेंगे कि वो जो बीमारी है क्रोमोसोम की वजह से है या फिर वो जो बीमारी है ऑटोसोम की वजह से है। चलिए भाई, ये जो पेडिग्री का सिंबल है, क्या बोला, ये जो पेडिग्री की सिंबल है इसको हम आपको पढ़ना सिखाते हैं, है ना? पेडिग्री के सिंबल में अगर कैसा ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर बॉक्स मिलता है तो ये होता है अपना मेल, और गोला मिल गया तो गोलू फीमेल, है ना? गोलू फीमेल हो जाएगा। और ये जो क्या बोलते हैं, जो बर्फी है, इनका तो पता ही नहीं है ना, ठीक है ना? जेंडर अनस्पेसिफाइड, ठीक है ना? जेंडर अनस्पेसिफाइड, इनका जेंडर हमें नहीं पता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो, एक लड़का है एक लड़की है, इसकी क्या हो गई है, मैरिज हो गई है। तो ये जो लाइन है, ये जो बीच का लाइन है, ये बताता है कि यहाँ पे इनके बीच में शादी हो गई है, ठीक है ना? और अगर ये दो डंडी मिल जाए बीच में, अगर इस तरीके से दो लाइन मिल जाए तो दो लाइन का मतलब क्या होता है कि मैरिज, कंसेंजीनियस मैरिज, ठीक है ना? कंसें कंसेंजीनियस कंसेंजीनस मैरिज। अरे सर, ये क्या अंग्रेजी में लिख दिए, गलती 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 स्पेलिंग आप लिख रहे हैं। कंसेंजीनस, कंसेंजीनस मैरिज क्या होता है कि मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव, क्या बोलते हैं, मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव, है ना भाई? कंसेंजीनियस मैरिज का मतलब होता है कि मैरिज बिटवीन टू क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना कि उसमें ब्रदर और सिस्टर में, ब्रदर और थोड़ी दूर की सिस्टर में भी शादी हो जाता है, तो उससे वही है क्या, कंसनजीनियस मैरिज, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो आपको दिखाया जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो ऊपर है ये है पेरेंट्स, पप्पा बाप, माँ और बाप, ठीक। और यहाँ पे जो नीचे दिखाया जा रहा है ये डॉटर को दिखाया जा रहा है, या फिर ये जो है ये ऑफ स्प्रिंग को दिखाया जा रहा है ना भैया? और ये जो तीनों अगर इस तरीके से डार्क है, क्या है, अगर इस तरीके से आपको डार्क देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, ये डिजीज्ड है। क्या है, ये डिजीज्ड है। समझ में आ गया भैया? ये क्या है आपस में, ये है डिजीज, ठीक।
अब देख लीजिए भैया, अब देख लीजिए, इसके हम आगे बढ़ जाते हैं, ये आगे हम बढ़ जाते हैं। कैसे आगे बढ़ेंगे? अब क्या है, एलील्स फॉर ऑटोसोमल डिजीज, ठीक है ना, एलील्स फॉर ऑटोसोमल डिजीज, मतलब कि देखिए, अब ये चीज आपको समझ में आ गया साइन ना। अब हम क्या सीखना सिखाएंगे आपको, एलील्स को लिखना, ठीक है ना, एलील्स को लिखना। तो एलील्स को कैसे लिखेंगे ऑटोसोमल डिजीज के लिए? तो देखिए, दो तरीके की बीमारियां हैं, एक तो है ऑटोसोमल डोमिनेंट, और दूसरा जो डिजीज होता है वो होता है ऑटोसोमल रिसेसिव। डोमिनेंट आप जानते ही हो यार, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए वो होता है डोमिनेंट, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाए वो क्या होता है, डोमिनेंट। तो देखो, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। डोमिनेंट और रिसेसिव, देखो, जो डोमिनेंट होते हैं ना, डोमिनेंट उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना, ठीक है ना, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर जाते हैं वो डोमिनेंट होते हैं। तो डोमिनेंट को हमेशा एक पहला लेटर कैपिटल होगा, दूसरा लेटर कैपिटल होगा कि नहीं ये जरूरी नहीं है, पर डोमिनेंट का जो फर्स्ट लेटर होगा ना भाई वो हमेशा कैपिटल होगा। और डोमिनेंट जो होते हैं ये होमोजाइगस भी होते हैं, समझ में आ गया ना, होमोजाइगस। और डोमिनेंट जो होंगे ये हेट्रोजाइगस होंगे, ठीक। इसी तरीके से अब रिसेसिव को समझो, ठीक। तो रिसेसिव को कैसे समझोगे? तो रिसेसिव को ऐसे समझो कि जो रिसेसिव होते हैं ना उसको हमेशा हम कैसे लेटर से लिखते हैं, स्मॉल लेटर्स। और ये हमेशा वनली होमोजाइगस, वनली होमोजाइगस, और ये हमेशा क्या होंगे भैया, ये होमोजाइगस होंगे, समझ में आ गया ना, ये हमेशा क्या होंगे, ये हमेशा होमोजाइगस होंगे। समझ में आ गया क्या, ये हमेशा क्या होंगे, ये होमोजाइगस होंगे, ठीक। तो अब मैं अगर आपको डोमिनेंट बोल रहा हूं तो आप सिंपली समझ जाना कि इसको हमें पहला लेटर डोमिनेंट का कैपिटल से होना चाहिए, जैसे कि कैपिटल ए, कैपिटल ए ये डोमिनेंट है, ठीक है ना। कैपिटल ए स्मॉल ए ये भी क्या है, ये दोनों डोमिनेंट शो करेंगे, ठीक है ना, ये क्या दोनों शो करेंगे, ये दोनों के दोनों यार डोमिनेंट होंगे, ठीक, दोनों के दोनों क्या होंगे, डोमिनेंट होंगे। जस्ट सेकेंड, ठीक। तो देखो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे डोमिनेंट होंगे। इसी तरीके से अगर मैं सिंपली स्मॉल स्मॉल लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कि सीधा का सीधा केवल और केवल रिसेसिव हो सकता है, डोमिनेंट तो होगा ही नहीं, ठीक। तो अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट का आपको एलील लिखना है तो जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं इनका एलिल्स एलिल्स जो है ये ऐसा होगा, है ना भाई। क्योंकि ये तो देखो, ये जो बीमारी क्या है, डोमिनेंट है, ठीक। और डोमिनेंट में क्या है, जो बीमारी है डोमिनेंट है और अफेक्टेड। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट की वजह से जो बीमार होगा, मतलब बीमारी किसकी वजह से आ रहा है, इसी डोमिनेंट की वजह से। तो जो अफेक्टेड का अलील्स होगा एक कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, है ना भाई। और इसके नॉर्मल अलील जो होंगे ये होंगे स्मॉल ए, समझ में आया क्या, इसके जो नॉर्मल अलील होंगे ये होंगे स्मॉल ए, ठीक। देखो भाई, डोमिनेंट का मतलब यही हो गया ना कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस करने का मतलब हो गया कि डिजीज है, डिजीज तो एक्सप्रेसिव हो रहा है ना, इसीलिए जो डोमिनेंट होगा तो डोमिनेंट के लिखने का तरीका ये हुआ, ये चीज मैंने आपको बता दी, कैपिटल ए कैपिटल या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल ऐसा होगा, है ना भाई। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम आपसे नॉर्मल अलील की, क्या बात करें, नॉर्मल अलील्स की। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा दैट मीन्स कि नॉर्मल अलील अगर अफेक्टेड ऐसा है तो नॉर्मल ऐसा होगा, है ना। जो अफेक्टेड नहीं है नॉर्मल होगा, और नॉर्मल बोले तो रिसेस, ठीक। देखिए, अब यहाँ पे बात आ गया, कहानी में ट्विस्ट अगेन आ गया, रिसेसिव ऑटोसोमल रिसेसिव अलील आप कैसे लिखेंगे? तो ऑटोसोमल रिसेसिव का अलील ऐसे लिखेंगे, देखो जो रिसेसिव है और वो डिजीज, मतलब कि रिसेसिव अलील ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, रिसेसिव अलील हम क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, मतलब कि रिसेसिव कंडीशन में बीमारी हो रही है, क्या मतलब है कि बीमारी जो है रिसेसिव कंडीशन में हो जा रही है, दैट मीन्स की जो डिजीज है इसका अलील ऐसा होगा, इसका अलील कैसा होगा, ऐसा होगा। तभी तो रिसेसिव, अगर रिसेसिव वाला अगर करेक्टर को शो कर रहा है दैट मीन्स किसका अलील ये होगा। तो नॉर्मल अलील क्या होगा, कैपिटल ए या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए। ये अलील लिखना अगर आपको समझ में आ गया दैट मीन्स कि आपको जीन लिखना आ गया। तो अगर आप कोई पेडिग्री चार्ट बना के दे देगा ना तो आप इसके अलील्स लिख पाओगे। अगर और जो आदमी अलील लिखना सीख गया
जो आदमी अलील्स को इंटरप्रेट करना सीख गया उसके लिए पेडिग्री कुछ भी नहीं है ना? मैं सच बोल रहा हूँ, उसके लिए पेडिग्री कुछ भी नहीं है। ये जो फलाना-ढिमकाना तरीके के से लोग ट्रिक्स सिखाते रहते हैं ना, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बार-बार आप याद करते हो, बार-बार भूल जाते हो, है ना? ये इसका रीज़न ये है कि आप अलील्स लिखना भी नहीं सिखाया जाता है। आपको बस एक चार्ट बना दिया जाता है, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे थोड़ी। अरे आया कहाँ से? है ना? देखिए भाई, अब एक चीज़ होगा आपके पास सेक्स लिंक्ड रिसेसिव या फिर एक्स लिंक्ड रिसेसिव। क्या बोले? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सेक्स लिंक का मतलब होता है एक्स लिंक। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब एक्स क्रोमोसोम, तो सेक्स लिंक का मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अगर कोई चीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, अफेक्टेड भी हो सकता है और नॉर्मल। अफेक्टेड और नॉर्मल वाला कैसा दिखेगा? तो देखो, अगर एक्स लिंक्ड रिसेसिव बना रहे हो और इसमें क्या है, मेल अफेक्टेड है, तो मेल के अंदर में होगा एक्स वाई। तो मेल के अंदर में एक्स वाई होगा, तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव से अफेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर हम बिंदी बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना, मतलब हम समझ सकते हैं कि ये मेल जो है ये एक्स लिंक्ड डिजीज से अफेक्टेड है। और फीमेल को क्या करना है? फीमेल को करना है तो फीमेल पे हम दोनों पे बना दें, ठीक है ना, फीमेल के हम दोनों पे बना दें, या फिर हम इसको कैरियर बना दें, या तो फिर हम क्या बना दें, इसको कैरियर बना दें। ठीक, तो क्या कैरियर वाला बीमारी दिखेगी क्या? नहीं यार, कैरियर वाली बीमारी नहीं दिखती। कैरियर वाली नॉर्मल की तरीके से होगी, और नॉर्मल तो ऐसा होगा, और फीमेल के अंदर में ऐसा होगा, या फिर एक कैरियर होगा, या तो फिर एक कैरियर होगा। इसके अंदर बीमारी तो दिखेगा नहीं, पर इसके अंदर बीमारी होगा। मदर जो होगी कभी कभी कैरियर होती है। ठीक, इसी तरीके से अब वाई लिंक्ड है ना भाई? वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड बताओ, वाई क्रोमोसोम किसके अंदर में पाया जाएगा, है ना भाई? वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा मेल के अंदर में, ठीक है ना? वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा मेल के अंदर में। देखो एक्स वाई क्या होगा, एक्स वाई। तो वाई के ऊपर डॉट लगा दो, तो ये समझ, इससे हम समझ जाएंगे कि वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है। अब देखो, वाई लिंक्ड के अंदर एक चीज मैं और समझाऊंगा, एक बार और, ये जो ऊपर एक्स लिंक समझाया इस पे हम जंप करेंगे। देखो भैया, अगर एक्स वाई और ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर से कोई मेल अफेक्टेड है, मान लो ये मैंने डॉट बना दिया, दैट मीन्स की अफेक्टेड, इसका हम क्रॉस करा रहे हैं एक नॉर्मल फीमेल के साथ। किसके साथ क्रॉस करा रहे हैं? एक नॉर्मल फीमेल के साथ। तो यहाँ पे देखो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मेल से क्या हो, मेल से ज्यादातर पॉसिबिलिटी होता है, यहाँ से दो चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, एक या तो एक्स या तो वाई, ठीक है ना? और फीमेल से तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी, एक्स एक्स। तो देखो, एक्स एक्स होगा तो एक गर्ल चाइल्ड बना और एक बना बॉय चाइल्ड। तो देखो, बॉयज चाइल्ड हमेशा अफेक्टेड होगा। इसी तरीके से अगर मान लो एक और एक्स वाई, सॉरी, एक और मैं नॉर्मल नॉर्मल ही लड़की से मैं क्रॉस करा रहा हूँ, नॉर्मल एक्स एक्स से क्रॉस करा रहा हूँ, अगेन दो बनेगा, एक एक्स एक्स जो बनेगा वो नॉर्मल बनेगा, और एक जो एक्स वाई बनेगा वो क्या बनेगा भैया, वो अफेक्टेड ही बनेगा। मतलब कि अगर वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, समझना भाई, अगर वाई लिंक्ड या डिसऑर्डर है, इसका मतलब कि मेल के अंदर में ही वाई लिंक्ड होता, वाई क्रोमोसोम होता है। और वाई लिंक्ड डिसऑर्डर अगर है, दैट मीन्स की जो बीमारी है ये मेल टू मेल ट्रांसफर हो रही है। अरे देखो ना भाई, ये बीमारी कैसे ट्रांसफर हो रही है? तो बीमारी मेल टू मेल ट्रांसफर हो रही है। दैट मीन्स कि अगर वाई लिंक्ड तुम्हें पहचानना है, तो वाई लिंक्ड के बारे में बोलोगे, ये जो बीमारी है ऑलवेज ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल, ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू मेल। दैट मीन्स कि बीमारी हमेशा मेल टू मेल ट्रांसफर होगी। अगर आप कोई भी यार पेडिग्री चार्ट देखना, अगर आज की बात से आप कोई भी पेडिग्री चार्ट देखना, चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। इसको मिटाने के लिए ऐसे ज्यादा समय लगेगा, तो मैं यूज करूंगा स्ट्रोक इरेजर। तो अगर मान लो मैं तुमको कोई पेडिग्री चार्ट बना दूं, और तुम देख रहा हो उस पेडिग्री चार्ट में कि यहाँ पे हर जनरेशन में केवल मेल ही अफेक्टेड हो रहे हैं, फीमेल अफेक्टेड ही नहीं हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे फीमेल के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है वाइलिंग डिसऑर्डर है। जैसे कि मान लो एक पेडिग्री, ठीक, ये पेडिग्री है, यहाँ पे क्या थे, पेरेंट बीमार, ठीक, फिर इनकी एक बेटा हुआ और एक बेटी हुई नॉर्मल, और एक बेटा बीमार हुआ। फिर इस बेटे की शादी करा दिया किसी लड़की के साथ, फिर लड़की के साथ ही शादी हुई ना भाई। फिर यहाँ पे एक लड़की हुई, वो साइड, पहला देख रहे हो, पहला लड़की हो गई, साइड के मास्टर मारेंगे मास्टर। अब देखो, यहाँ पे जो बीमारी है हमेशा
मेल टू मेल, मेल टू मेल हीट ट्रांसफर हो रही, दैट मीन्स ये बीमारी जो है, ये जो डिसऑर्डर है, ये वाई लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है ना। ये जो डिसऑर्डर है, ये वाई क्रोमोसोम के अफेक्ट होने की वजह से फैल रहा है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? चलिए भाई, इसी तरीके से इसी तरीके से मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर हम इस वाई लिंक्ड डिसऑर्डर, इस एक्स लिंक्ड को अगर हम समझना चाहें, तो एक बार एक्स लिंक को भी हम थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, ठीक है ना। एक बार एक्स लिंक को भी मेरा समझाने का तो बहुत अच्छा है, समझा लेने दो यार, गरीब आदमी है, समझाना चाहते हैं यार। सुनना यार, सुनना सुनना सुनना, कौन सा कलर लूं मैं? ऑरेंज ले, ठीक ठीक। तो देखिए भाई, अगर मान लो फीमेल क्या है, अफेक्टेड है, तो फीमेल अगर अफेक्टेड है, एक्स एक्स क्या है अपना, अफेक्टेड है, इसका हम क्रॉस करा रहे हैं, मान लो किसी नॉर्मल हम मेल के साथ क्रॉस करा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो एक्स वाई गैमिट बन जाएगा, और यहाँ पे कोई सा भी गैमिट बने, ये दोनों में बीमारी है ना, दोनों में बीमारी तो आएगा ही, बीमारी तो आएगा ही, ठीक है ना। अब इसका हम क्रॉस कराएं, तो देखो ऐसा कैरियर बन जाएगा, और एक्स और वाई, दैट मीन्स कि यार फीमेल को देखो ये तो नाइंसाफी हुई क्या। यहाँ पे क्या हो गया, ये फीमेल जो है बस कैरियर बन रही है ना, जो फीमेल है एक कैरियर बन रही है, इसके अंदर बीमारी नहीं होगा, इसके अंदर बीमारी होगा, हमें दिखेगा नहीं, ठीक, कैरियर होगी बस। पर मेल देखो, मेल क्या आ गया, अफेक्टेड आ गया ना भाई, मेल क्या आ गया, अफेक्टेड आ गया। देख रहे हो ये क्या जुल्म है, कि फीमेल के अंदर में बीमारी था, इस मदर के अंदर में क्या था, ये मदर जो थी ये डिजीज कंडीशन में थी, लेकिन इस अच्छे आदमी से यार शादी हो गया, तो अच्छे आदमी से तो लड़की जो है ये तो बच गई भाई, कैरियर बन गई, ठीक है ना। और ये लड़का, जो लड़का हुआ देखो यार बीमार पड़ गया, देख रहे हो कितना इंसाफी है, ठीक। ये समझ में आया क्या आपको, अफेक्टेड वाला, ये वाला, ठीक है। इस तरीके इसका भी हम एक यार क्या कर सकते हैं, हम पेडिग्री बना सकते हैं, ठीक है ना, इसका भी हम क्या कर सकते हैं, पेडिग्री बना सकते हैं। अब हम इसी चीज को एक और तरीके से यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, कैसे समझाऊं, तो देखो कैसे समझाता हूँ आप, कैसे मास्टर कैसे, देखो ये लड़की क्या थी, अफेक्टेड, सॉरी लड़का क्या था, अफेक्टेड था, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं आ रहा यार। लड़की क्या थी, कैरियर, लड़की क्या थी, नॉर्मल थी, और लड़का भी क्या था, नॉर्मल था। लड़की क्या थी, कैरियर थी, लड़का क्या था, नॉर्मल था। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि एक्स एक्स, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है एक्स और वाई। हो सकता है एक्स एक्स आए, ठीक है ना, और ये, सॉरी सॉरी, और एक एक्स वाई है। देख रहे हो यार, यहाँ पे फिर लड़का बीमार हो रहा है, समझ रहे हो, पिछली बार भी लड़का, मदर अफेक्टेड थी, तब भी लड़का बीमार पड़ा था, मदर कैरियर है, भी लड़का बीमार पड़ रहा है। क्या जुल्म है यार, क्या जुल्म है। देखो ये लड़का कोई जरूरी है क्या बीमार पड़ेगा, नहीं यार, ये लड़का जरूरी नहीं है, ये जो लड़का है बीमार पड़ेगा, लड़का नॉर्मल भी हो सकता है। समझ में आया क्या? तो इस तरीके की भी यार पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरीके की भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, हो सकती है। ये सारा पॉसिबिलिटी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये दिखाने का मतलब बस यही था कि इस तरीके से आपको क्रॉस मिलेगा, ठीक है ना। और जब क्रॉस मिलेगा तो इसी तरीके से आपको क्रॉस करते करते पेडिग्री तक, पहले पहला स्टेप है, ये है कि लॉन्ग कट मेथड जो होता है ना, पहला स्टेप क्या है भैया, कि जो लॉन्ग कट मेथड होता है ना, जिस तरीके से चीजें डिराइव की गई है उसको समझो। अगर उस चीज को समझ लिए तो पूरा का पूरा चीज हमें क्या मिल जाएगा, शांत हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर हमें लॉन्ग पूरा मेथड पता है ना भाई, उससे हम ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन ट्रिक्स कहाँ से बना है, ट्रिक्स तो बना है ऑब्जर्वेशन से। अगर ऑब्जर्वेशन सीख लिया, ट्रिक्स भी सीख लोगे, क्योंकि यार कुछ ऐसा ट्रिक बना लोगे, अभी देखना ना, तुम खुद ही ऐसा ट्रिक बना लोगे, तो अगर ये सर आपसे अच्छा तो हम ही समझ गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लगाने से, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के हमको एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखो यार एक बीमारी है, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, ठीक है ना। मायोटोनिक डिस्ट्रोफी जो होता है एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, ठीक है ना। ये जो होता है मायोटोनिक डिस्ट्रोफी, मसल्स के डिसऑर्डर, ठीक। ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल हो गया मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसी तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव का होता है क्या तुम्हारा, क्या होता है, सिकल सेल अनेमिया, हाँ सिकल सेल अनेमिया,
पीकेयू, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलासीमिया, ये सब जो भी डिसऑर्डर है ना यार, ये जो होते हैं तुम्हारे ऑटोसोमल रिसेसिव है। इसी तरीके से ये अपना है एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन से होते हैं? तो ये एक्स लिंक्ड होता है भैया अपना डिसऑर्डर कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, हेमोफील, ठीक है ना। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रेड और ग्रीन कलर के अंदर में ये अंतर नहीं बता पाते हैं हम लोग, ठीक है ना, अंतर नहीं, तो कलर ब्लाइंडनेस है। और हीमोफीलिया क्या है कि एक बार कट लग जाता है तो ब्लड जो है जल्दी से क्लॉट नहीं हो पाता है, ठीक है ना, ज्यादा टाइम लग, ठीक। तो ये हीमोफीलिया डिजीज और जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज है, ये कौन सा डिसऑर्डर है? तो अपने हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव, सॉरी हाँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। इसी तरीके से अपना वाई लिंक्ड डिसऑर्डर जो होता है भैया, ये होता है टीडीएफ। टीडीएफ बोले तो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, क्या होता है? टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। और एक बीमारी और है जिसका नाम है हाइपर ट्राइकोसिस, एक बीमारी और है जिसका नाम क्या भैया? हाइपर ट्राइकोसिस। ये दोनों जो डिजीज है एक किसके वजह से होते हैं भैया? तो ये दोनों होते हैं अपना वाई लिंक्ड डिसऑर्डर। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा पेडिग्री है। मेन सवाल तो यहीं पे आके फंस जाता है कि साहब हमको सब आता है, ठीक है ना, हम जीनोटाइप लिखने आता है, हमें बीमारी का एग्जाम्पल याद है, हमें साइन सिंबल याद है, सब कुछ याद है, पर हम कैसे पहचाने कि कौन सा पेडिग्री है? वाइल्ड की पहचान क्या होगी? तो देखो, क्या क्या पहचानना होता है इसमें, ये चीज मैं आपको सिखाता हूँ। तो वाइल्ड डिसऑर्डर की क्या पहचान होगी? अभी मैंने वाइल्ड का डिसऑर्डर आपको पहचान बता दी। इसी तरीके से आप उसके बाद ये समझो कि एक्स लिंक्ड जो मैंने बताया ना, अलग अलग प्रोसेस कराओ अपने मन से कॉपी पे बैठ करके, जैसे मैंने अभी क्रॉस करा के दिखाया ना, इस तरीके से आप क्रॉस कराओ, फिर वहां से ऑब्जर्वेशन निकालो, ठीक है ना। फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्स लिंक्ड की क्या पहचान होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर क्या होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट की पहचान कैसे करते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव की पहचान कैसे करते हैं। खैर, मैं तो यार ऑब्जर्वेशन बताऊंगा जो किताबों में लिखा है, जो मैंने खुद से क्वेश्चन लगा लगा करके किया है, खुद से क्या किया है, किताबों में देखा है, जो वही मैं आपको ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। पर ये लॉन्ग कट मेथड आप बार बार जितनी बार ट्राई करोगे उतना ऑब्जर्वेशन आपको, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग हो जाएगा। और फिर डिग्री, मैं सच बताऊं, एक ऐसा टॉपिक है ना, एक बार आपने सीख लिया पूरी जिंदगी भर ये कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है ना। मेडिकल कॉलेज में जाओगे तब भी डिग्री एनालिसिस यूज होता है ना भाई। मेडिकल कॉलेज ये आपको पीछे नहीं छोड़ेगा, तो वहां पे जाकर के सीखो, वहां पे जाकर के मेहनत करो, झूठ का दिमाग खपाओ, उससे बढ़िया यही पढ़ो यार, ठीक है ना। इसको देखने के बाद और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। देखो, वाइलिंड की पहचान क्या है कि ये जो बीमारी है ये हमेशा मेल टू मेल ट्रांसफर, ये कैसे ट्रांसफर होती है? ये जो डिजीज है साहब, ये हमेशा मेल टू मेल ही ट्रांसफर होगी। अगर मतलब हर एक जनरेशन में बस मेल ही बीमार होगा, पापा बीमार है तो बेटा बीमार है, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, साहब भी, ठीक। अच्छा साहब, अब एक्स लिंक्ड की क्या पहचान है और ऑटोसोमल डोमिनेंट की क्या पहचान है, ठीक। तो ये देखो, पहला तो ये तरीका होता है ना कि एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड और ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव की पहचान हम कैसे करते हैं। फिर इस चीज पे हम जाते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव का पहचान कैसे करते हैं। पहले हम इस चीज को समझते हैं, हाउ टू मास्टर पेडिग्री। अगर आपको पेडिग्री को मास्टर करना है या फिर कोई भी टॉपिक जिंदगी के अंदर में आपको क्या करना है, मास्टर करना है, तो उसका उसका जो मेरे हिसाब से भैया ना, जो मेरे हिसाब से क्या है कि जो एक सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज जो मैंने अपने अनुभव से सीखा है, ठीक है ना, वो यही है कि आप क्या करो, उसको देखो कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से फंडामेंटल क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। आप क्या देखो कि प्रीवियस ईयर के अंदर में फंडामेंटल क्वेश्चन क्या क्या आए हैं, ठीक है ना। और जिस तरीके से लास्ट ईयर के आपके क्वेश्चन आए हैं, आप उसी टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने लगो। और थोड़े से साइड बुक में भी देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन का पैटर्न देख जाओगे ना, तो हर एक टॉपिक तुमको आसान मिल जाएगा, ठीक। तो देखो, अब क्या करना है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना, एक बार जरूर आप डीप एनालिसिस करना, फिर आपको यार चीजें वैसे ही समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देख, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने से किन बातों का ध्यान रखना है, तो कुछ बातें हैं, आप यहाँ पे रख पकड़ लो इस बातों को, फिर आपके सारे क्वेश्चन
क्लियर हो जाएंगे। देखो, पहले क्या करना है, जहां जहां मैरिज हो रहा है उस जहां जहां मैरिज हो रहा है उसको पकड़ो। मतलब सर, जहां जहां शादी हो रहा है उसको पकड़ें, इसका मतलब क्या है? क्या आप बात बोल रहे हैं कि जहां जहां शादी हो रहा है किसको पकड़ेंगे? जैसे देखो, यहाँ पे मैरिज हो रही है ना, यहाँ पे शादी हो रही है तो इसको पकड़ लेना, यहाँ पे शादी हो रही है तो इसको पकड़ लो, यहाँ पे शादी हुई है तो इसको पकड़ लो, ठीक है ना? तो जहां जहां मैरिज हो रही है उस चीज को क्या करना है, एक बार तुम पकड़ लेना, ठीक है ना? जहां जहां मैरिज हो रही है क्या कर लेना, उस चीज को पकड़ लेना, और एक बार क्या कर लोगे, उस चीज को पकड़ लोगे, फिर वहीं से पेडिग्री आसान लगना शुरू हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है, फिर देखो, पहला चीज देखो कि क्या जो डिजीज है, पहले देखो हम वाइलिंग का पता करेंगे, क्योंकि वाइलिंग सबसे आसान है। क्या है जो डिजीज है, मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है क्या केवल, ठीक है ना? अगर केवल वो डिजीज मेल टू मेल ट्रांसफर हो रहा है, तुम सीधा वाई लिंक्ड पे टिक करना, आगे बढ़ जाना, कुछ भी मत सोच, ठीक है ना? बस, लेकिन फीमेल ने अफेक्टेड होनी चाहिए, बस मेल टू मेल अफेक्टेड हो तब जाकर के वाई लिंक्ड हो जाएगा। ठीक, चलो भाई, पहला चीज तो होता है वाई लिंक्ड। अगर वाई लिंक्ड नहीं, जैसे वाई लिंक्ड अगर डिसऑर्डर नहीं है, अगर वाई लिंक्ड है तब तो तुमने आंसर मारा, आगे बढ़ गए। अगर मान लो डिजीज जो है वाई लिंक्ड नहीं है, मेल के साथ फीमेल भी क्या है, अफेक्टेड है, फिर अगला चीज हम क्या पहचानते हैं? तो पहचानो की जो डिजीज है ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। पहले यही पहचाना है कि जो डिजीज है वो ऑटोसोमल है कि सेक्स लिंक्ड है। पहला डिफरेंशिएशन ये करना है ना? पार्ट में हम देखेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव। पहले हम ये पता करेंगे कि जो डिजीज है ये ऑटोसोमल है या फिर सेक्स लिंक्ड है। तो अब तुम ऐसे चेहरा बना लोगे सर, यही तो अपनी सबसे दर्द है, यही तो सबसे बड़ा दर्द है। तो आओ, दर्द का समाधान यहाँ पे है। तो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर की क्या पहचान है? जैसे अभी मैंने आपको दोनों कराया है ना, दो प्रोसेस कराए हैं, तो उसमें क्या था कि अगर मदर अफेक्टेड है, ध्यान से समझियो, अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड थे। पहला वाला क्रॉस याद करो, नहीं क्रॉस याद कर पा रहे हो तो आगे बढ़ो, ठीक है ना? अगर मदर अफेक्टेड है, अगर ये जो मदर अफेक्टेड है और इसकी शादी हो रही है एक नॉर्मल के साथ, तो यार जो मेल चाइल्ड आएगा ना, ये तो ऑल सारे के सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड हमें दिखेंगे। ठीक, तो ये जो बीमारी है, अगर बीमारी मदर टू सन ट्रांसफर हो रहा है हर ईयर में, मदर टू सन, मदर टू सन, मदर टू सन, एवरी ईयर, एवरी जनरेशन, जनरेशन गैप नहीं मिलेगा यहाँ पे, एवरी जनरेशन, ठीक है ना? तो आप सीधा समझ जाइए ये जो बीमारी है ये एक्स लिंक्ड है। ठीक, तो देखो, अगर दूसरा इंटरप्रिटेशन भी मैंने आपको वहीं क्रॉस करा दिया कि अगर डॉटर को अफेक्टेड करना है, जैसे मान लो अगर लड़की बीमार है ना, अगर डॉटर अफेक्टेड है तो फादर शुड बी अफेक्टेड। अगर डॉटर अफेक्टेड करना है तो फादर तो अफेक्टेड होना चाहिए, और मदर जो है एटलीस्ट कुछ ना हो कैरियर हो। अगर ऐसा कंडीशन आता है, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डॉटर जो होगी तो अफेक्टेड मिल जाएगी कि नहीं? देखो भाई, डॉटर यहाँ पे हमें अफेक्टेड मिलेगी। अगर ये दो कंडीशन देखना, अगर ये दो कंडीशन देखना कि मदर क्या है, कैरियर दिख रही है और फादर अफेक्टेड है। देखो, कैरियर दिखेगी मदर और फादर अफेक्टेड है, ठीक है ना? तो डॉटर भी अगर अफेक्टेड है तो भी समझ जाना है कि सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। दैट मीन्स कि फादर अफेक्टेड, मदर नॉर्मल, मदर एटलीस्ट कैरियर हो, मदर एटलीस्ट कैरियर, फादर अफेक्टेड, मदर एटलीस्ट कैरियर हो, और फिर जो गर्ल चाइल्ड है वो अफेक्टेड आ रही है, तुरंत सोच लेना कि ये एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है। एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है और ऑटोसोमल नहीं है। चलो भाई, अगर एक्स लिंक्ड नहीं मिला तब कैसे पहचानेंगे? तब ऐसे पहचानना, तब देखना कि क्या बोथ पेरेंट, देखना कि क्या दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं क्या, ठीक है ना? या दोनों के दोनों पेरेंट अफेक्टेड है क्या? अगर दोनों पेरेंट क्या मिलेगा हमें, अफेक्टेड मिलेगा, और सारे के सारे जो सन है वो नॉर्मल आपको दिख रहे हैं। अगर पेरेंट अफेक्टेड है, ठीक है ना, पेरेंट अफेक्टेड है और सन क्या है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे जो डिजीज होगा ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ठीक है ना? अगर बोथ पेरेंट अफेक्टेड एंड सन नॉर्मल आपको दिख रहा है, इसमें कुछ सन, ज्यादातर सन आपको अफेक्टेड नॉर्मल दिख रहे हैं, तो डिजीज क्या हो जाएगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे। अगर दोनों के दोनों क्या है, पेरेंट नॉर्मल है, दोनों के दोनों क्या है भाई, पेरेंट जो है नॉर्मल है और सन क्या है, अफेक्टेड है, तो ऑटोसोमल आपको
रिसेसिव मिलेगा। ये क्या होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव मिलेगा। अब इस चीज को हम एक बार समझते हैं। जो ऊपर मैंने आपको बताया कि बोथ पेरेंट अफेक्टेड एंड सन नॉर्मल, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा। इसको कैसे मैंने बोल दिया, तो इसको ऐसे समझ सकते, तो इसको ऐसे समझेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों पेरेंट क्या है? अफेक्टेड है। दोनों पेरेंट क्या है भैया? ये अपने अफेक्टेड है। ठीक, अगर दोनों पेरेंट, अगर आप खुद से डिग्री बनाना सीख गए ना, तो मजा ही कुछ और है। ठीक है ना? और सारे के सारे बच्चे क्या हैं? यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है ना? सारे के सारे बच्चे क्या हैं? नॉर्मल है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे होगा? देखो, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो क्या होगा? या तो ये हो सकता है, इसका जो एलील है या जीन है ये पॉसिबल हो सकता है, या फिर ये पॉसिबल हो सकता है। ठीक है ना? तो देखो, अगर बीमारी डोमिनेंट है तो ये दोनों तो बीमार होंगे। ठीक है ना? पर बच्चे सारे नॉर्मल है, तो अगर नॉर्मल का एलील लिख है तो नॉर्मल का एलील मैंने आपको लिखना सिखाया, ऊपर अब जा करके देखो। ठीक है ना? जो ऑटोसोमल डोमिनेंट होंगे उनका एलील या तो ये होगा या तो ये होगा। नॉर्मल का एलील एक हो जाएगा, है ना? तो नॉर्मल का एलील अगर हमको स्मॉल ए लाना है, तो अगर हम पूरा कैपिटल ए लेंगे, कैपिटल ए लेंगे, तो बताओ ये पॉसिबल हो पाएगा क्या? स्मॉल ए आएगा ना भाई? ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल ए आएगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि कैपिटल ए स्मॉल ए हो? दैट मीन्स कि देखो यहाँ पे क्या है, दोनों पेरेंट अफेक्टेड है और सारे के सारे सन क्या है? नॉर्मल है। सन क्या है? नॉर्मल है। तो इस बीमारी क्या हो गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक, इसी तरीके से ऑटोसोमल रिसेसिव, दोनों के दोनों पेरेंट क्या है? नॉर्मल है और बच्चे क्या है? बीमार है। बच्चे क्या है भैया? बच्चे हैं बीमार। बच्चे क्या होंगे? यहाँ पे बच्चे हैं बीमार। ठीक है ना? बच्चे क्या है? बच्चे मान लो तुमको बीमार है। ठीक, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव कैसे होगा? ऑटोसोमल रिसेसिव में देखो यहाँ पे जो बीमार हैं वो ऐसे होंगे। अगर ये ऐसे हैं, अगर ये ऐसे हैं, ऐसा वाला बीमार है, दैट मीन्स कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो क्या हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। इसका जो जीनोटाइप होगा कैपिटल स्मॉल ए होगा। तभी तो जा करके स्मॉल ए के साथ कंबाइन करेगा, तभी तो क्या हो जाएगा? स्मॉल ए के साथ कंबाइन करेगा और इसका जीनोटाइप ये आएगा। समझ में आएगा? तो ये जो कंडीशन है ऑटोसोमल रिसेसिव का है। और वाई लिंक्ड की पेडिग्री तो मैंने बना के आपको दिखाई दिया कि वाई लिंक्ड की पेडिग्री कैसे मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो ऐसा, सॉरी, देखो ये भी बीमार, ये भी बीमार, ये भी बीमार, ये भी बीमार, सारे मेल चाइल्ड अफेक्टेड है। तो वाई लिंक्ड हो जाएगा। एक्स लिंक्ड में क्या है? एक्स लिंक्ड में क्या था कि अगर फादर अफेक्टेड है और मदर क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कैरियर हो। फादर अफेक्टेड हो और मदर एटलीस्ट कैरियर हो, तो मेल तो 100% अफेक्टेड होगा। मेल तो 100%, मेल आपको जितने दिख रहे हैं ऐसे 100% अफेक्टेड आपको दिख जाए, और डॉटर बीमार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमें क्या दिख जाएगा? ये हमें एक्स लिंक्ड का फिर हम पता कर लेंगे। समझ में आया क्या? तो इससे हम एक्स लिंक्ड को पता कर लेंगे। अब देखो, अब हम क्या चाहते हैं कि एक पेडिग्री में हमें इस डॉटर को क्या बनाना है? बीमार करना है। ठीक है ना? इस पेडिग्री के अंदर में एक पेडिग्री है जिसमें हम क्या चाह रहे हैं कि जैसे डॉटर को हमें बीमार करना है। ठीक, डॉटर को क्या करना है साहब? बीमार करना है। ठीक है ना? डॉटर को क्या करना है? बीमार करना है। डॉटर को कैसे मैरिज कराएं? तो पेरेंट की क्या जेनेटिक्स होनी चाहिए? पेरेंट का जीनोटाइप क्या होना चाहिए कि ये जो डॉटर अफेक्टेड है, तो फादर तो अफेक्टेड होना ही चाहिए, और मदर, मदर क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट एक कैरियर हो। मदर क्या हो? एटलीस्ट कैरियर हो। ठीक है ना? मदर जो है एटलीस्ट कैरियर हो और फादर क्या हो? ए अफेक्टेड हो। तब जाकर के डॉटर क्या हो जाएगी? डॉटर जो है ये अफेक्टेड आ जाएगी। उम्मीद है यार ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। तो यही इंटरप्रिटेशन है और यहीं से हम चीजें देखते हैं। तो देखो, अब जैसे अब यहीं पे प्रीवियस ईयर टिप एनालिसिस जब हम करेंगे तो आपको मिलेगा कि दो तरीके की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप, टू प्रिडिक्ट द जीनोटाइप की पेरेंट हो चाहे डॉटर हो उसका जीनोटाइप क्या होगा। मेन बेसिक चीज यही होता है, सबसे बेसिक चीज ये होता है। अगर आपको पेडिग्री देख करके यार जीनोटाइप लिख लेते हो ना,
उस क्वेश्चन आधा यहीं पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है आइडेंटिफाई पेडिग्री, आइडेंटिफाई पेडिग्री, समझ में आ गया क्या? तो ये दो सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये ऑब्जर्वेशन थे और ये ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया और हर एक ऑब्जर्वेशन का मैंने रीजन भी बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और सवालों से सीखते हैं कैसे क्वेश्चन लगाते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन देख करके तुरंत बताओ, सारे मेल मेल सारे पुरुष प्रजाति जो है सब बीमार है, सब बीमार है। दैट मीन्स कि डिसऑर्डर क्या है? वाई लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है। डिसऑर्डर क्या है? वाई लिंक्ड है। ऑल मेल्स अफेक्टेड, ऑल मेल्स अफेक्टेड, ऑल मेल्स आर अफेक्टेड। यहाँ पे क्या है? सारे के सारे जितने मेल चाइल्ड हमें यहाँ पे देखने को मिले सब के सब क्या मिले? अफेक्टेड मिले। अब क्या है? अब क्या है? अब तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। तो देखो अब क्या चीज है, यहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड है, यहाँ पे बीमार है, डॉटर सारे बीमार है, मेल यहाँ पे कोई नहीं बीमार है। तो मैंने क्या बोला था, शादी को पकड़ो बस, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्या है, लड़की बीमार हो गई, लड़का बीमार, बीमार, ठीक है ना। इसका मतलब हमें समझ में आ रहा है कि फादर अफेक्टेड है, क्या बोल रहा हूँ, फादर अफेक्टेड हो, ठीक है ना, और मदर क्या हो, नॉर्मल। अब ये जो मदर क्या है, नॉर्मल होगी या फिर कैरियर होगी, पता नहीं क्या होगी, तो सारी जो गर्ल्स चाइल्ड होंगी ना भाई वो अफेक्टेड होंगी। सारी जो गर्ल्स चाइल्ड हैं क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, ठीक? और मेल मेल बीमार हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो देखो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, एक्स वाई है, देखो वाई लिंक तो नहीं होगा, अब एक्स लिंक को पता करते हैं। तो मान लो एक फादर अफेक्टेड है, मदर मान लो नॉर्मल रही होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो सकता है इसका एक्स आया, इसका वाई आया, तो एक्स वाई पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे भी एक्स वाई पॉसिबल हो सकता है। और हो सकता है कि ये जो है मदर कैरियर हो सकती है, ठीक है ना। अगर अगर मदर कैरियर होगी फिर क्या हो जाएगी, यहाँ पे एक्स एक्स दोनों पे आ गया, एक्स एक्स इन दोनों पे आ गया, तो ये डिसऑर्डर है ना। फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, हो सकता है कि मदर कैरियर है तो यहाँ से वाई आ गया, यहाँ से एक्स निकल गया, तो एक्स वाई और ये भी अफेक्टेड मिल जाए। और हो सकता है कि ये वाला एक्स आ गया, ठीक है ना, ये वाला एक्स आ गया और ये वाला एक्स आ गया, तो एक कैरियर हो, ठीक है ना, ये जो होगी कैरियर होगी। या फिर इसी को हम नॉर्मल से भी डिनोट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप समझ सकते हो कि दोनों कंडीशन अपना अप्लाई हो रहा है, दोनों जो मैंने एक्स लिंक्ड के रूल पढ़े वो अप्लाई हो रहा है। दैट मीन्स कि जो डिसऑर्डर है ये एक्स लिंक्ड होगा। अच्छा सर, अगर मान लीजिए हम ऑटोसोम का पता करना चाहें तो हम कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। अगर वाई लिंक्ड नहीं है तो तुम सेक्स लिंक्ड देखो ना। ऑटोसोम में क्या होगा, या तो दोनों पेरेंट बीमार होंगे या तो दोनों पेरेंट नॉर्मल होंगे, या तो इन दोनों पेरेंट में कभी कभी ऐसा भी होता है जब दोनों पेरेंट को ऐसे एक नॉर्मल होगा एक अफेक्टेड होगा, जैसे एक नॉर्मल एक अफेक्टेड, एक नॉर्मल एक अफेक्टेड, तो हमें पता करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने एक्स लिंक्ड को प्रिडिक्ट किया और एक्स लिंक्ड को मैंने जैसा सोचा वैसा ही रिजल्ट आ गया, तो एक्स लिंक्ड होगा, ठीक है ना। अगर ये ऑटोसोमल में डोमिनेंट होगा ना, और अगर ऑटो, चलो अभी ये नीचे हम देखते हैं, फिर नीचे हमें समझ में आ जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है ना। अभी आगे का समझ में आ जाएगा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फीमेल बीमार, यहाँ पे क्या है, फीमेल बीमार है, यहाँ पे मेल बीमार है। मेल टू मेल बीमारी ट्रांसफर नहीं हो रही है, तो वाई लिंक तो है नहीं। चलो साहब एक्स लिंक का हम पता करते हैं। मेल तो नॉर्मल है, एक्स वाई होगा, और ये एक्स एक्स अफेक्टेड होगी। अगर एक्स एक्स अफेक्टेड होगी तो यहाँ पे जो मेल चाइल्ड आ रहा, अब ध्यान से सुनना, यहीं पे तुमको समझ में आ जाएगा। अगर एक्स एक्स अफेक्टेड है तो यहाँ से एक एक्स निकलेगा, है ना, और यहाँ से एक वाई निकलेगा, तो ये एक्स डॉट वाई बनेगा। दैट मीन्स कि इसको अफेक्टेड होना चाहिए था। अगर ऐसा था, अगर एक्स लिंक्ड हम मान रहे हैं तो इसको अफेक्टेड होना चाहिए था, पर ये क्या निकला, अफेक्टेड नहीं है, ये नॉर्मल है। दैट मीन्स कि एक्स लिंक नहीं होगा, दैट मीन्स कि एक्स लिंक्ड नहीं होगा, दैट मीन्स कि एक्स लिंक नहीं होगा। और एक चीज आप ये समझ लो कि अगर मदर नॉर्मल है, सॉरी अगर मदर अफेक्टेड है, भैया क्या मैं बोल रहा हूँ कि अगर मदर अफेक्टेड है, ध्यान से सुनना भाई, मैं बोल दिया हूँ, अगर मदर अफेक्टेड है ना, अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे मेल चाइल्ड को बीमार होना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। अगर मदर
तो सारे मेल चाइल्ड को बीमार होना पड़ेगा। अगर सारे के सारे इस पेडिग्री में मेल चाइल्ड बीमार होते ना, तो मैं बोलता कि सेक्स लिंक्ड या फिर एक्स लिंक्ड है। पर मैंने जो प्रिडिक्ट किया है, प्रिडिक्शन रॉन्ग आ गया। एक्स लिंक्ड भी नहीं है, वाई लिंक्ड भी नहीं है। मतलब कि दो 50-50 अब चांसेस है कि ये ऑटोसोमल होगा। अब 50% चांसेस है कि अब पता करना है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट का कंडीशन है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव का कंडीशन है। मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको पता करना पड़ेगा कि कंडीशन कैसा है, ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन आ रही है कि ऑटोसोमल रिसेसिव की कंडीशन आ रही है। तो चलो भैया, ऑटोसोमल डोमिनेंट की एक बार हम कंडीशन बनाते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट की कंडीशन में मैंने ये बताया कि दोनों पेरेंट बीमार होंगे और बच्चे नॉर्मल होंगे, ठीक है ना। दोनों पेरेंट बीमार होंगे, बच्चे नॉर्मल होंगे। पर एक जो सबसे पेचीदा सवाल आता है ना, ये होता है दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट बीमार हो। तो जैसे ये वाला सवाल है कि इन दोनों पेरेंट में से कोई एक पेरेंट है वो बीमार है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना। हम ये बोलेंगे कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है और ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकता है। पर मैंने आपको एक और तरीका बताया है, जस्ट अ सेकेंड। पर मैंने आपको एक और तरीका बताया है कि जहां-जहां मैरिज हो रहा है, क्या बोल रहा हूँ कि जहां-जहां भैया मैरिज हो रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो। समझा क्या? जहां-जहां मैरिज हो रहा है, उस पॉइंट को पकड़ो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैरिज हो रहा है, ठीक है ना? यहाँ पे मैरिज हो रहा है, दोनों पेरेंट बीमार है और एक पेरेंट बीमार है और एक पेरेंट क्या है यहाँ पे अफेक्टेड है। ये क्या है? ये अफेक्टेड है। तो चलो, अगर मैं मान लो कि अब हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव, तो हम इसका क्या लिखते हैं, एक बार जीनोटाइप ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें जीनोटाइप लिखने से आइडिया तो मिल जाएगा। तो इसको आप क्या समझ रहे हो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव? कहा भाई, आपको क्या लग रहा है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा कि ऑटोसोमल रिसेसिव? चलो, अगर नहीं पता तो पहले हम ऑटोसोमल डोमिनेंट का पता लगाते हैं। तो हमने माना कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये, तो इसका ए होगा या तो ए, ठीक। तो मान लो जहां जहां ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऐसा हम बना लें, ठीक। तो जो रिसेसिव है ऐसे हो जाएंगे, है ना भैया। तो जो रिसेसिव है ऐसे हो जाएंगे, तो सारे ऐसे हो गए, ठीक। देखो, ये पॉसिबिलिटी बन पा रही है क्या? ये पॉसिबिलिटी जो मैंने अभी जीनोटाइप लिखा, ऐसे हम लिख सकते हैं। देखो, अगर कैपिटल स्मॉल ए है यहाँ पे और यहाँ पे स्मॉल है ए है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। यहाँ से कैपिटल ए निकल जाएगा, यहाँ से स्मॉल ए आ जाएगा और यहाँ पे कैपिटल स्मॉल ए बनेगा। दैट मीन्स कि ये सारे क्रॉस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है ना। सारे के सारे जो क्रॉस हैं क्या हो रहे हैं, फुलफिल हो रहे हैं। दैट मीन्स की ऑटोसोमल डोमिनेंट का कंडीशन है। पेरेंट अफेक्टेड है, ज्यादातर चाइल्ड क्या है, नॉर्मल है, पर कुछ चाइल्ड बीमार है। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन। चलो, अब हम सर एक बार ऑटोसोमल रिसेसिव का भी कंडीशन आप देख करके बताइए, ठीक है ना। ऑटोसोमल रिसेसिव का भी कंडीशन देख के बताइए। चलो, मैं एक बार ऑटोसोमल रिसेसिव का भी कंडीशन यहीं पे देख, ठीक है ना। मैं यहाँ पे एक बार ऑटोसोमल रिसेसिव का भी कंडीशन देखो, तो ऑटोसोमल रिसेसिव से बना, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पेडिग्री ऑटोसोमल डोमिनेंट भी होते हैं और ऑटोसोमल रिसेसिव भी होते हैं। तो जैसे अगर ऑटोसोमल रिसेसिव का तो ए स्मॉल ए हो गया, कैपिटल ए स्मॉल ए होगा या फिर कैपिटल ए, यही होगा ना। तो जो भी बीमार है हम सबको कैपिटल ए स्मॉल ए लिख देते हैं और जो अफेक्टेड है हम या तो कैपिटल ए स्मॉल ए लिख दें या फिर कैपिटल ए। चलो भाई, अब यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या स्मॉल ए आ जाएगा। हाँ भाई, यहाँ से स्मॉल ए आ गया। दैट मीन्स कि ये तो फुलफिल हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं ये नॉर्मल कैसे आएगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए आ जाएगा। क्या कैपिटल ए बन पाएगा क्या? कैपिटल ए बन ही नहीं पाएगा। अगर कैपिटल ए है, कैपिटल ए स्मॉल ए यहाँ पे पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। पर ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होगा, दोनों पेरेंट नॉर्मल होंगे, दोनों पेरेंट क्या होंगे, नॉर्मल होंगे, लेकिन
फिर वहां पे सन क्या होगा, अफेक्टेड होगा। तो यहाँ पे कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि दोनों पेरेंट आपके नॉर्मल दिख रहे हैं, तो ये जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, ऑटोसोमल, है ना। चलिए सर, अब यहाँ पे देखो क्या है, दोनों पेरेंट नॉर्मल है, अफेक्टेड है, दोनों पेरेंट नॉर्मल है बेटा, अफेक्टेड है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का आपको केस मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन को ये होमवर्क है, आपको देख करके बताना है ये सेक्स लिंक्ड है कि ऑटोसोमल है कि कौन सा लिंक है। तो ये होमवर्क है, ये बताइए हमें कमेंट सेक्शन में ये कौन सा डिसऑर्डर है ना भाई। तो इस तरीके से हम इंटरप्रेट करके बता सकते हैं कि कौन सी बीमारी है और कैसे पता करेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद है यार पेडिग्री एनालिसिस आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ गोल्डन गाइडेंस देना चाहूंगा। इतने ही पेडिग्री एनालिसिस करने से आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं होंगे, इसीलिए टिप्स नंबर 1, सॉल्व 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 एट लीस्ट 10 to 15 क्वेश्चन, ठीक है ना, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन तुम सॉल्व करो, तब जाकर के तुम्हें यार पेडिग्री एनालिसिस समझ में आएगी। और अलग अलग साइड बुक से प्रीफर करो। अगर यहाँ से नहीं देख पा रहे हो तो यूट्यूब पे कई सारे लेक्चर है ना, तो जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं पेडिग्री एनालिसिस के, तो सर्च कर लो वाईटी पे पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन, पेडिग्री एनालिसिस के क्वेश्चन, और टीचर के साथ बैठ करके कॉपी पेन लो और क्या करो, सॉल्व करते जाओ, ठीक है ना, सॉल्व करते जाओ, फिर ये सारा का सारा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए भाई, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त कर देते हैं, और आने वाले लेक्चर में फिर एक बार आपसे मिलते हैं। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज साइनिंग स्टार, टेक केयर, बाय।